हास है और मैं फिशरी डिपार्टमेंट के साथ लगभग 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। सर लास्ट जब से ये मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन मुझे मजबूरी से ये बोलना पड़ रहा है कि अनु बाला असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़, ये जब से हमारे यहाँ पे पदभार संभाला हुआ इन्होंने, तब से मैं बोल रहा हूँ कि फार्मर्स इतने परेशान हो चुके हैं। एक छोटे से मैं क्या बात बताऊँगा, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, पर मैडम ने हमें फर्स्ट डे से, जिस दिन से मैंने ये स्कीम्स आई हुई हैं फिशरीज़ की करके PMMSY प्राइम मिनिस्टर संपदा योजना, प्राइम मिनिस्टर संपदा फिशरीज़ की है ये। सर मैं कह रहा हूँ कि मेरे को लास्ट डेट को पता चला था, मैंने फॉर्म भरा था, ये मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ रखे हुए मेरा ये फॉर्म है जो मैंने लास्ट डेट को ही भरा था। तब से मैडम ने मेरे को, पता नहीं मैडम के माइंड में क्या ऐसा आ गया कि इन्होंने डे बाय डे मेरे से फॉर्मेलिटी मांगी जा रहे हैं। और अभी मेरे को सुनने में आ रहा है कि शायद ये कोई कह के कि ये जो यूनिट था ये SC ST और वुमेंस के लिए था, जबकि मैं ना तो ST हूँ, ना SC हूँ, ना मैं वुमेन हूँ। और इन्होंने ये कह के ये पल्ला झाड़ दिया कि हम जी ये जो यूनिट है फिशरीज़ ऑर्नामेंटल का, ये हम देने जा रहे हैं वुमेन को। मेरे सुनने में आया मेरे को, इसलिए मैंने ये आपको बताना चाहता हूँ सबको। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, किसी फॉर्मेलिटी में कहीं नहीं लिखा गया था कुछ ऐसा। बस इन्होंने सोच लिया माइंड में कि जिनको शुरू में इन्होंने ये जो मैंने फॉर्म भरा 10 अगस्त को, जबकि मेरे जो अलाइज दूसरे मिसिस कॉलरा हैं करके कोई, उन्होंने मेरे ख्याल मार्च में फॉर्म भरा हुआ है। मार्च में उन्होंने DPR दी हुई है, जबकि जब सेशन स्टार्ट होता है अप्रैल से स्टार्ट होता है 2021 से, ये मार्च 2020 से इन्होंने वो भरा हुआ है। और तब से ये उन्हीं की फेवर कर रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रही किस लिए फेवर कर रही हैं उनका। बस वो जब भी मैं जाता हूँ मेरे को ये पुरानी DPR दे दो, ये आपने सही नहीं दी। जब मैंने DPR दे भी दी उसके बाद भी ये बोलेंगे कि ये हमारे अकॉर्डिंगली नहीं आई हुई है। मैडम ने ईमेल मेरे को की, मेरे को सारे पेपर पड़े हुए हैं, मैडम का ईमेल पड़ा हुआ है। बोलते जी मेरे को ये जैसे हमारी अकॉर्डिंगली आप लोग को देनी पड़ेगी DPR, ये नहीं चलेगी, ये विद इन डेज़ मेरे को दीजिए, नहीं तो आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। मैंने वो भी बना के दी इनको, 3-4 बार मैंने DPR दी है। और आपको ये पता होगा कि ये जो लास्ट 31 मार्च जब गया है, तब से इन्होंने 2 बॉय फ्लॉक के 9 यूनिट आए थे, जिनमें से इन्होंने 8-7 यूनिट तो कैंसिल हो गए, समझ लो, वो किसी को दिखाए कुछ भी नहीं हुआ। 2 यूनिट दिए हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। और हम कैसे पता कर, हमें तो अपने काम से फुर्सत नहीं होती है। इस चक्कर में मैंने कल स्पेशली मैं दूर में जाके गया हूँ, गांव में जाके सबसे पता किया। वो बोलते हैं ये तो यूनिट कब से लगा हुआ है। मैंने बोला यार मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये कब से लगा हुआ है। बोलते सर आप हमें बताओ क्या करना है। मैं वहाँ की सरपंच मैडम के पास गया हूँ, सरपंच मैडम ने मेरे को लिख के दिया है, ये आप थोड़ा सा डालिए, ये देखिए, ये सरपंच मैडम ने लिख के मेरे को दिया है कि ये यूनिट जो है 2020 से शुरू हुआ है और 21 जनवरी में ये यूनिट जो था वहाँ पे फंक्शनल है। और ये जो स्कीम आई हुई है ये 21-22 की है। 21-22 का मतलब हो गया 21 अप्रैल, 31 मार्च के बाद से शुरू होती है, ये जनवरी से शुरू हुआ है। और DC साहब ने स्पेशली ऑर्डर निकाला हुआ है कि एग्जिस्टिंग यूनिट को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, फ्रेश यूनिट को दिया जाएगा। फ्रेश फार्मर्स के लिए स्कीम आई हुई है, जब इन्होंने उनको दे दिया हुआ है। अब तो मेरे पास ये सबूत भी आ गया इनका। मैडम ने ये जो पैसे रिलीज़ करवाए हैं 31 मार्च को, मैडम ने वहाँ पे सुनने में आ रहा है कि लिख के दिया है कि मैं जिम्मेवार हूँ अगर ये यूनिट फ्रेश नहीं होगा तो। ये सरपंच मैडम ने मेरे को कैसे लिख के दे दिया। वो 2-3 दिन रेगुलर वहाँ पे जाती रही है, यहाँ पे KS ऑफिसर हैं, और वहाँ जाके हाथ जोड़ के इन्होंने पैसे रिलीज़ करवाए हैं। और ये जो है ये फ्रॉड है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। ऐसी मैडम हमें नहीं चाहिए। अगर मैं फार्मर्स को बता देना चाहता हूँ, अगर ऐसी फिशरीज़ डिपार्टमेंट में ऐसे ऑफिसर जैसे मैडम अनु बाला असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़, ऐसे ऑफिसर को अगर आपने लगाना है तो फार्मर को मैं कहूँगा इमीडिएट फिश फार्म से दूर हो जाइए, क्योंकि कल को इसकी प्रमोशन होनी है। इन्होंने अपने कमीशन के चक्कर में आप सबको खज्जल कर देना है, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग सिटी में रहते हैं, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, हर फार्मर बेचारा यहाँ नहीं पहुँच सकता है। तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको छोड़ के किसी और काम धंधे में लग जाओ। इन्होंने अभी ज़मीनें तक ख़राब कर दी है, मेरी खुद की लैंड है, मेरी लैंड का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, सब खड्डे निकाल दिए हुए हैं, लेकिन आगे करने के लिए कुछ नहीं है हमें। मैं 10 साल से इनको बोल रहा था मेरे को ये चाहिए था यूनिट,
लेकिन अब चलो 2 फार्म। आप सोचिए मेरा जो ऑर्नामेंटल का यूनिट था वो 31 मार्च, जबकि मार्च का उन्होंने 1 साल पहले का डीपीआर दी हुई है और 10 अगस्त को लास्ट डेट थी, तब तक एक ही फार्म लगा था। और मैं गया हूँ तो इनको तकलीफ हो गई कि मैं कैसे पहुँच गया हूँ, इसलिए इन्होंने मेरे साथ ये कर रहे हैं कि आज ये फॉर्मेलिटी लाओ, कल ये फॉर्मेलिटी लाओ, जॉइंट डायरेक्टर साहब के साथ मीटिंग है, डायरेक्टर साहब के साथ मीटिंग है, फलानी जी का दौड़ के मेरा 50,000 के करीब इन्होंने खर्च करवा दिया है। कभी डीपीआर बनाओ, कभी पटवारी की गिरदौरियाँ नहीं लाई आपने फ्रेश कागज़ नहीं मेरे को दिए, आप ज़मीन के ये लाओ, आपका वो लाओ, गाड़ियों में दौड़ के गाँव जाओ, फिर इनके पास सिद्धर ऑफिस में जाओ, इधर भाग के हमें इन्होंने परेशान कर दिया। मेंटली हरास हो गया हूँ मैं इनसे, और मैं हम जो पहले काम कर रहे थे उससे भी हमारा टेंशन सारी इन्होंने बेड़ा कर दिया हमारा। और फार्मर्स तो बेचारे सब मिलने को तैयार है। मैंने उनको अपने फार्म में मीटिंग रखने वाला हूँ, मैंने बोलूँगा इनसे अगर ऐसी मैडम इन्होंने यहाँ पे रही तो मैं कह रहा हूँ इमीडिएट फिशरी डिपार्टमेंट के साथ जुड़ने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसी मैडम अनु बाला की तरह मैडम हमें कोई नहीं अभी चाहिए, इसको इमीडिएट यहाँ से शिफ्ट किया जाए। मैं गवर्नर साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, सर प्लीज़ इस मैटर को देखिए, नहीं तो फार्मर्स का बेड़ा गर्क होने वाला है। मोदी साहब इतनी अच्छी स्कीम्स भेज रहे हैं यहाँ पे, लोग उनको बदनाम कर रहे हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने फार्मर्स के लिए इतनी स्कीम्स भेजी हैं, लेकिन मैडम ने सारे ये जो 2 यूनिट इन्होंने पैसे रिलीज़ करवाए हैं, मैं तो कहता हूँ ये भी नहीं करवाए इन्होंने, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे। मैडम ने क्या बनाया, ये इसी ऑफिस में बैठे रहते हैं, ये तो जाते ही नहीं कहीं पे, इनको कहीं लेना देना नहीं है। इंस्पेक्टर वगैरह जितने हैं बेचारे सब जाते हैं, लेकिन उनको इंस्पेक्टर्स को भी पता नहीं होता, डायरेक्टर साहब को भी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। इवन के डीसी साहब को मैं मिला हूँ, मैं डीसी साहब को बोला डीसी साहब ये यहाँ पे हो रहा है सर, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग को क्यों दे रहे हैं। डीसी साहब ने मेरे को बोला आप मेरे को रिटर्न में कंप्लेंट दीजिए। मैंने उसी टाइम उनको कंप्लेंट दी है, उन्होंने उसकी इंक्वायरी इनिशिएट करवाई, लेकिन उसके बावजूद इस मैडम ने पैसे रिलीज़ करवा लिए। वो अभी तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई अभी हो गई हो मैं कह नहीं सकता, जब इन्होंने पैसे रिलीज़ कराए तब तक इसकी इंक्वायरी नहीं हुई थी, तो उसके पैसे इन्होंने सारे निकलवा लिए हुए हैं। आप खुद बताइए कि ऐसे ऑफिसर को यहाँ पे रहना चाहिए कि इनको यहाँ से डिस्ट्रिक्ट जम्मू डिस्ट्रिक्ट तो मैं चाहता नहीं हूँ कि यहाँ पे रहें, ताकि फार्मर्स को थोड़ी सी राहत मिले। तो प्लीज़ डिमांड यही है कि अगर ऐसे ऑफिसर को इन्होंने यहाँ पे रखना है तो मैं भी नहीं चाहूँगा कि यहाँ पे रुकूँ, क्योंकि ऐसा फार्मर्स के पास इतने पैसे थोड़ा है कि वो इनके पीछे भागते रहे हैं। आप जो ये बाला मैम पे एक्यूजेशन लगा रही है मैडम, क्यों ये गलतियाँ कर रही है बार बार, इतनी अच्छी पोस्ट पे बैठी हुई हैं, अपना काम देखिए। उन्होंने तो हमारे साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया है, हमने तो कुछ कर ही नहीं रहे। हम तो जो ये कर रहे हैं, मेरे को कल थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली, मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ का, मेरे को इन्फॉर्मेशन आई है कि शायद ये जो यूनिट था उनमें 2 ही हम एप्लीकेंट हैं, एक अरुण मनहास और एक मिसिज कालरा करके हैं कोई, उनका यूनिट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। डीसी साहब ने बोला एग्जिस्टिंग यूनिट को पैसे नहीं दिए जाएंगे। मैं कहता हूँ वुमेन को दे दो, लेकिन वुमेन को अगर आपने देना है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिट पे अगर इन्होंने पैसे उसी पेपर के अगर इन्होंने आपको डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं तो वो तो फ्रॉड है, वो तो मैडम भी फ्रॉड कर रहे हैं। वो इनको क्यों दे रहे हैं, आप एक अलग जगह के पेपर दीजिए ना। देखिए ये बात है सारी। इस पर हमारा एक सामाजिक कार्यकर्ता एक होने के नाते जैसे सर ने हमारे से अप्रोच करा, हमें बताया। देखिए आज आप देखिएगा कि केंद्र सरकार की कितनी योजनाएं किसानों के उत्थान के लिए कितनी योजनाएं जो हैं वो लाई जा रही हैं, बट जो ऐसे ऑफिसर्स जो बीच में जिनका काम है कि अपने किसानों के साथ राब्ता करके उनको स्कीम्स जो हैं सरकारी स्कीम इनके बारे में समझाना, और जब ये ऐसा बर्ताव एक आम फार्मर के साथ ये कर रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से एलजी साहब से और अपनी जितने भी हमारे जो बड़े अधिकारी हैं उनको ये एक हमारी तरफ से एक निवेदन है कि प्लीज़ ऐसे इन ऑफिसर्स को यहाँ से तुरंत हटाइए। तो यहाँ नहीं तो इनकी काउंसलिंग करिए, इनको कोई ट्रेनिंग सेशन दीजिए। एक आम किसान जो है, एक अनपढ़ किसान, ये इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट देते हैं। वो मैडम से बोला सर, मैंने बोला कि आप इंग्लिश में न्यूज़पेपर देते हो, बोलती ये इन्फॉर्मेशन का काम है। मैडम आप इन्फॉर्मेशन पे मत दोष लगाइए, आपको बताना है कि ये फार्मर्स के लिए स्कीम है, ये आप हिंदी में दीजिए, उर्दू में दीजिए, पंजाबी में दीजिए, फार्मर्स पढ़ेंगे। मैंने तो पढ़ लिया, आप क्या बात कर रहे हैं? हमारा यही निवेदन है आप सारे मीडिया बंधुओं के माध्यम से कि एलजी साहब इस पर संज्ञान ले। डायरेक्टर फिशरीज काफ़ी ऑनेस्ट आदमी हैं, हम कई बार उनसे मिल भी चुके हैं, बट आप देखिए हर बार आपके मीडिया के माध्यम से भी एक ही लेडी पे है, हर बार ब्लेम लगता है, वो है मैडम अनु बाला जी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो क्यों प्रशासन इन पे इंक्वायरी नहीं कर रही? हम चाहते हैं कि जितनी भी जो केंद्र सरकार की जो जितनी भी योजनाएं आती हैं उसको किसानों के तक पहुंचाने के लिए ये जो हमारा जो सेतु का काम करने वाले जो हमारे बीच के अधिकारी हैं, इनकी काउंसलिंग हो, इनके ट्रेनिंग सेशन हो। हर बार ये कोई भी गलती इनकी होती है, ब्लेम मोदी सरकार को ही करते हैं ये हर बार।
और ये मैं आपके माध्यम से भाजपा के नेताओं को भी मैं ये अपील करूंगा कि प्लीज़ ये आपकी छवि खराब हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि खराब करने के लिए ऐसे जो बीच में अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं किसी न तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक वो प्रयासरत हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करें और प्लीज़ जो आम किसान है, जो उनके लिए प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं, वो उनके तक उनका लाभ जो है वो पहुंचाया जाए। आज ये भाई साहब हरास हुए हैं, मैं कहता हूं आज इनके बोलने के बाद पता नहीं कितने लोग जो दबे कुचले थे, जिनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि भाई हम अपनी बात रखें, वो सब एक जो है अपनी बात रखेंगे। धरना दे देंगे बहुत जल्दी इनके हम एक जगह चिन्हित करके उन सभी किसानों का एक छोटा सा सम्मेलन जो है ऑर्गेनाइज करेंगे। आप सभी मीडिया बंधु को उसमें न्योता होगा, जिस पे आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि डिपार्टमेंट की कहाँ गलतियाँ हैं और जो किसानों की तरफ से क्या गलतियाँ हैं। आप देखिए इनको 1 साल हो गया इनको हरास करते हुए, यहाँ पे भागो वहाँ भागो। अब आप लास्ट में जाके कहते हो कि भाई ये SC ST के लिए, ये वुमेन्स के लिए, कहीं ना कहीं इनके साथ तो अन्याय हो रहा है। 1 साल का जो इनके साथ जितनी मीटिंग्स हुई हैं, इन्होंने मेरे को एंटरटेन क्यों किया? क्योंकि 2 ही तो पार्टी थे हम, अरुण मनास और मिसिस। बिल्कुल हमें एंटरटेन ही नहीं करना चाहिए था, बुलाना ही नहीं चाहिए था। ये मीटिंग में मीटिंग करी जा रहे हैं, बोल रहे हैं नहीं जी हम नेक्स्ट आपका ड्रा निकाल रहे हैं। मैं सर ड्रा निकाल दो, जिसका निकलेगा कोई बात नहीं है। तो आप सभी मीडिया बंधु आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी जो भी हमारी आपके इसको रिलेटेड जो भी हमारा आगे कार्यक्रम होगा उसको रिलेटेड हम आपको जो है उसकी जानकारी दे दी जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।